कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो यही है कि आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने 2 लेक्चर्स में अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, वो थोड़े बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम अगले टाइप पर आते हैं। ठीक है, समय को वेस्ट न करते हुए अगला टाइप हम पढ़ेंगे, जिन क्वेश्चनों में सिर्फ एक ही वैल्यू दी होती है। 1% वाले क्वेश्चन बोल सकते हैं इनको, 1% वाले क्वेश्चन। टाइप का वैसे ही नाम वैसे ही दे देते हैं, एक टाइप वाले क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन रीड करेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन रीड कर लिया आपने, क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन के भाव को समझो। क्वेश्चन के भाव को समझना है कि जो नीता है उसकी सैलरी पायल से 25% ज्यादा है। ठीक है, तो ये बताना है कि पायल की सैलरी नीता से कितने परसेंट कम है। अब कहेंगे क्या सर 25% ज्यादा 25% कम होगी? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी गलती कभी मत कर देना, यही मार खा जाते हैं बच्चे। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ आ गई। क्या बोला है, सिर्फ क्वेश्चन का क्या मतलब है कि 25% ज्यादा है तो कितनी कम होगी। जनरली आप क्या कहेंगे, इसको मान लेते हैं कि पायल की सैलरी कितनी है, 100 है। ठीक है, और जो नीता है उसकी सैलरी कितनी है, 125। ये 25% ज्यादा है, ये 25 रुपए ज्यादा नहीं है, ये 25% ज्यादा है। तो परसेंट में ही बताना है कितनी सैलरी कम होगी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को जनरली हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे? शॉर्ट तरीका इनका, कुछ भी नहीं करने का। ठीक है, इसने क्या बोल रहा है, 25% ज्यादा है। सिर्फ 2 वर्ड का क्वेश्चन, पूरा का पूरा क्वेश्चन 2 वर्ड का गेम है। सिर्फ 2 वर्ड का खेल है। एक तो परसेंट जो भी दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया है 25%। ठीक है, और इसके साथ क्या चीज वर्ड लगाया गया है, मोर लगाया गया है या लेस लगाया गया है, इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। सिर्फ इस चीज के ऊपर बेस है पूरा क्वेश्चन। इसने बोला है 25% ज्यादा है, मोर। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में जिसमें सिर्फ 1% दिया जाता होता है, तो उसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, 25 ऊपर लिख लेना। ठीक है, अपॉन में मोर किया है मतलब ज्यादा। ठीक है, 100 में उतना ही ऐड कर दो जितना ये परसेंट की वैल्यू दी है। यहाँ 25 ऐड की है, 100 में 25 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 125। 125 नीचे लिख देना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन यही खत्म हो चुका था जब हमें पता लगा कि ये 1% वाला है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू आती है, वो भी परसेंट में दी गई है, और उसके साथ कम या ज्यादा देखना है, बस बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया था, 25% ज्यादा है, तो हमने नीचे वाली वैल्यू में उतना ही ऐड कर लिया जितना दिया गया था। मतलब 100 में 25 ऐड करेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, 25 ऊपर आ गया, 125 नीचे आ गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी, काट दो, 25 पंजे 125। ठीक है, अच्छा 20 पंजे 100, कितना आ गया आंसर, 20% आंसर आ चुका है। ठीक है, समझ गए बात को? कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं था इसमें, सिर्फ यही करना है। इस तरह क्वेश्चन में 1% दिया होगा, 25 है, यहाँ पर 25% है, मोर या लेस देख लेंगे। उसके बाद अगर मोर दिया है तो 100 में उतनी वैल्यू इंक्रीज करके उसको डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा परसेंट में। ठीक है, बात कर रहा हूं। अच्छा चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी के साथ। राहुल के मार्क्स कमल से 20% अधिक आए हैं। ठीक है, राहुल के मार्क्स कितने ज्यादा आए हैं, 20% ज्यादा आए हैं। तो ये बताना है कि कमल के मार्क्स राहुल से कितने कम आए हैं। ठीक है, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सेम वैसे ही है। इसमें क्या दिया गया है, 20% दिया गया है, 20%। ठीक है, उसके बाद बात क्या हुई है, मोर देन, मतलब ज्यादा, मोर की बात हुई है। ठीक है, अब इसमें भी मोर की बात हो रही है और यहाँ 20% दिया है, 1% वाला क्वेश्चन है, हमें पता है 20 ऊपर और 100 में उतना ही ऐड कर देंगे जितना की दिया गया है और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें आंसर परसेंट में चाहिए, परसेंट लगाना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
ठीक है। अच्छा ये हमें पता है कितने से कितने पे जाएगा, 6 पे। ठीक है। अच्छा ये देखिए, इन चीजों को आप सोल्व मत करने बैठ जाइएगा, आपने पहली ही परसेंटेज की क्लास में ये पढ़ चुके हो कैसे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना। ठीक है। 1/6 कितना परसेंट होता है आपको याद होना चाहिए, 16/2/3%। इस क्वेश्चन को करवाने का सिर्फ यही मतलब था आपको। ठीक है। वो वीडियो अच्छे से आप यूज टू हो जाइए धीरे धीरे उनसे। अब यही चीजों का खेल रहेंगे, आप इसी चीजों में फंसाता है एग्जामिनर, और कुछ नहीं है उसके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 1% का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि चीनी के रेट 25% से कम हो गए, डिक्रीमेंट, कम हो जाना, लेस हो गए। ठीक है। 1% ही दिया गया, 25% से डिक्रीमेंट। ठीक है। तो जो परिवार वो चीनी खा रहा था ना, उसको अपनी चीनी खाने की क्षमता कितनी बढ़ानी होगी कि उसका खर्च उतना ही रहे। ठीक है, बात समझ रहे हो। वैसे अपने इंडिया में कोई चीज बढ़ जाए वो कम होनी नामुमकिन है, एक तरह का मिथ है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया तो हम मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं क्या जाता है। ठीक है। हमें क्वेश्चन करने से मतलब है हकीकत और इमेजिनेशन में नहीं जाना है। ठीक है। क्या देखिए 25% कम हो रही है, डिक्रीमेंट हो रही है, नीचे गिर रहा है रेट चीनी का। ठीक है। गिर गया, रेट गिर गया, तो क्या करेंगे, 25 अब 100 में से 25 कम कर देंगे। पहले बढ़ा रहे थे तो रेट बढ़ रहा था तो 100 में ऐड कर रहे थे। अब क्या हो रहा है, अब नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। 100 में से 25 गया, कितना आ गया, 75। और परसेंट में चाहिए आंसर तो 100 लगा दिया, 25 दिए 75 होता है, 1/3 क्या होता है, 33, 1/3% हमारा आंसर आ गया। देखते ही आंसर के निशान लगेंगे इन क्वेश्चनों में, देखते ही। बस शर्त ये है तुम्हें फ्रैक्शन अच्छे से याद होनी चाहिए। समझ रहे हो बात को। चलिए अब हम बढ़ते हैं 2% वाले क्वेश्चनों में, 2% वाले क्वेश्चनों में। ठीक है। जिसमें 2 बार परसेंट दिया होगा, वो था सिर्फ 1 बार। ठीक है। अब है 2 बार। ठीक है। क्वेश्चन रीड कर लीजिए। रीड कर दिया क्वेश्चन। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन 2% का हो, जिसमें 2 बार परसेंट आ रहा हो, और वो परसेंटेज जो दी गई है सेम परसेंटेज हो, सेम परसेंटेज गिवन परसेंट है, वो सेम परसेंटेज दी गई है, और पहले तो वैल्यू जो है बढ़ रही है, जो भी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सैलरी मान लो या कोई भी वैल्यू। ठीक है। पहले तो इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज, ठीक है, उसके बाद डिक्रीज, देन डिक्रीज। समझ रहे हो बात को। जब भी क्वेश्चन दिया गया हो जिसमें 2% दिए गए हैं और दोनों ही परसेंट सेम दिए गए हों, इस बात पर ध्यान से गौर कीजिएगा, सेम परसेंटेज ये होने चाहिए, और उसमें पहले तो वैल्यू बढ़ रही होनी चाहिए, फिर उसकी वैल्यू घट रही होनी चाहिए। इसमें हमेशा क्या होता है, हमेशा लॉस में आंसर आता है, प्रॉफिट कभी नहीं होता। इसमें पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है उतने ही परसेंट, तो हमेशा लॉस होगा बंदे को। ठीक है। अब रमेश को पहले क्या किया, पहले तो बोलते हैं रमेश तुम्हारी 20% सैलरी बढ़ गई है, रमेश ने लड्डू बांट दिए सब जगह, 20% सैलरी बढ़ गई, बढ़ गई भाई, बढ़ गई। ठीक है। रमेश खुश हो गया, रमेश ने खर्चा कर दिया, मिठाई बांट दी सभी को। उसके बॉस को लगा भाई ये तो गड़बड़ कर दी हमने, रमेश डिजर्व नहीं करता, रमेश डजंट डिजर्व, तो उसने 20% को लेस कर दिया, बोले जा 20% ही हम तेरी उड़ा देते हैं। ठीक है। अब कईयों को क्या लगेगा, अरे सर इतनी ही तो हो जाएगी, 20% बढ़ा दी, 20% कम कर दी। नहीं, एक्चुअल में क्या हुआ देखिए, पहले मान लेते हैं रमेश की सैलरी 100 थी। ठीक है। 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई तो उसकी सैलरी क्या हो गई, 120। ठीक है। अब जो 20% सैलरी कम हुई है ना,
वो इसका 20% कम हुई है, इसका 20% नहीं, वो जो बढ़ी हुई सैलरी है 120 उसका 20% कम हुई है, इसका 20% कम हुई है, तो आंसर आएगा 96। ठीक है, ये आया कैसे? देखिए एक सिंपल चीज बताता हूं, इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा मैं, लेकिन एक सिंपल चीज बताता हूं आपको, ये बहुत बहुत जगह काम आएगी। जब भी इस तरह से वैल्यू चाहिए हो आपको, 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, कुछ भी हो, कुछ भी, इसमें अपने को जैसे चाहिए 20%, 120 का 20% निकालना है, 20% निकलेगा, 20% उसके बाद ही तो निकलने के बाद माइनस या प्लस कर पाओगे आप। ठीक है, अब इसमें से 20% माइनस करना था, कैसे आएगा? देखिए 120 है, ठीक है, या तो डायरेक्ट देख लीजिए या एक बार सीख लीजिए। सबसे पहले आप इन चीजों में निकाल लीजिए 10%। ठीक है, अब भी 120 का 10% कितना होगा? 10% या तो डायरेक्ट वैसे निकाल लीजिए, एक तो नॉर्मल सा तरीका है, परसेंट हटाएंगे तो 100 बन जाएगा, 1 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, 12 आ गया, ये आ गया 10%। 10% ऑफ 120 है, ठीक है, 120 का 10%। अच्छा, इसका 20% चाहिए तो गुना 2 कर दो, क्यों? 10 दूनी 20 होता है, तो 12 दूनी 24 हो गया, तो ये 24 ही तो माइनस करके आया है, इसमें से माइनस 24 कर दिया तो 96 आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, पर मैं एक चीज और बताता हूं तुम्हें, एक चीज और क्या होती है, जब भी तुम्हें इन जैसी वैल्यू का 10% निकालना हो तो ये लास्ट वाली जो डिजिट है यहां पर क्या है 0, उसको हटा दिया करो, ये इतना हटा दोगे तो ये आगे वाला सिर्फ 10% ही रह जाएगा जिसके पीछे 0 हो। ठीक है, जिसके पीछे 0 दिखे उसका अगर पीछे वाली जो 0 को हटा दोगे उसके बाद जितना भी आगे बचेगा, लास्ट वाली डिजिट 0 को हटा दोगे, जितना भी आगे बचेगा वो उसका 10% रह जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की ओर। वैसे तो आपके पास ये भी एक तरीका है निकालने का, ठीक है, लेकिन मेरा ये सब बताने का मतलब क्या हुआ अगर मेरे को ये ही करवाना था तो? ठीक है, अब बात को ध्यान से समझिए। मैंने बोला था जिसमें 2% दिए हो, जैसे इसमें 20% पहले इंक्रीज हो रही है, फिर 20% सैलरी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मतलब सेम परसेंटेज दी है और पहले इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, इन क्वेश्चनों में क्या करना है, जो भी एक वैल्यू दी है, यहाँ पे क्या दिया है 20%, दोनों जगह सेम है ना, वैल्यू तो एक ही है, 20% दिया गया है, तो इस 20% का क्या करना है, 20 यहाँ पे लाइन खींच लीजिए, 20% का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद जो भी आएगा उसको 100 से डिवाइड कर देना, दैट्स इट, काम खत्म। ठीक है, काम खत्म। अच्छा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 400, नीचे 100 है, डबल जीरो काट दी, क्या हो गया 4%, 4 का डिक्रीमेंट हो गया, 4% का डिक्रीमेंट हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ है 4% का डिक्रीमेंट हुआ, ये हमारा आंसर आया है। ठीक है, यहां पर भी क्या हुआ हो रहा था, जैसे 100 थी पहले सैलरी, उसके बाद 96 हो गई, एक्चुअल में क्या हो रहा था 4% का डिक्रीमेंट हो रहा था, ये आ रहा था हमारा आंसर। ठीक है, और यही आंसर इसमें आया है। इसमें कितना टाइम लगा, सिर्फ 2 से 3 सेकंड, ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड, बस ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए। अगर तुम्हें पता है 20 का स्क्वायर कितना है 400 है, 100 से डिवाइड करना है, डबल जीरो काट दिया, 4 आंसर आ गया, दैट्स इट, खत्म, फिनिश, उड़ा दो। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अब वो क्वेश्चन करेंगे हम जिसकी वैल्यू सेम नहीं होती, 2% वाले ही होंगे विद डिफरेंट वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू या परसेंटेज कह लीजिए इसको, डिफरेंट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा तो इसमें क्या करना है, देखिए इसमें हम नॉर्मली वैसे भी कर सकते हैं 100 वाले तरीके से। ठीक है, हमारे को क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िए,
हाँ, तो क्वेश्चन पढ़ लिया होगा आपने। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि पहले तो क्या हो रहा है, 20% की डिक्रीमेंट हो रहा है सैलरी में, मतलब इसको रुला दिया, पहले रुला दिया बॉस ने, बोला फिर बोला भाई ये ज्यादा हो रहा है, चलो इसकी सैलरी में 30% का इंक्रीमेंट कर देते हैं। फायदा हो गया ना करने से। क्या हुआ देखिए, पहले तो 20% का डिक्रीमेंट हो गया, फिर 30% का इंक्रीमेंट हो गया। इसको आप कैसे कर सकते हैं, इसको आप नॉर्मली 100 वाले तरीके से ही कर दीजिए, क्योंकि इसका शॉर्ट मेथड है, वो आपको समझ आने में थोड़ी देर लग सकती है। मैं दोनों बता देता हूं, देखिए ठीक है। एक तो 100 वाले में से आप देखिए, पहले तो सैलरी थी 100, ठीक है, इसमें 20% की गिरावट हो गई। 100 का 20% तो 20 ही होता है, सबको पता है। मतलब पहले क्या था, एक्चुअल थी, एक्चुअल, फिर क्या होगी, 20% गिरावट के बाद 80 रहेगी, सैलरी कितनी रह गई, 80। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 30% हाइक कर दी, ये आ गई गिरावट। उसके बाद क्या हुआ, 30% बढ़ा दिया। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसके पीछे 0, उसका पहले 10% निकाल दो, ठीक है। साइड में करके बताता हूं, देखो 80 था, इसका 10% क्या है, ये हटा दो, निकाल दो 0 को। 10% कितना आया, 80 का 10% आ गया 8, ठीक है। हमें कितना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो 30% चाहिए, मतलब 10 से 3 गुना चाहिए, हमें चाहिए 30%। कितना आ रहा है, 3 गुना है ना, मतलब 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें कितना मिल गया, 30%। इसी तरह से 8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, 8 3 24। ये एक बार तुम्हें समझने में टाइम लग रहा है, ये चीजें अगर तुम्हें करनी आ गई तो ये तुम अपने माइंड में बहुत तेज कैलकुलेशन कर लोगे। ऐसे क्वेश्चंस के लिए तुम्हें फिर किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई रफ पेज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने माइंड में कर लोगे, ठीक है। अच्छा, ये आ गया 24, ठीक है, 30% बढ़ गया, मतलब 24 बढ़ गए, 24 रुपए और बढ़ गए, 80 दी घटने के बाद, अब इसमें 24 और जोड़ दो, कितना होगा, हो गया 104 हो गया, ठीक है। ओरिजिनल पे क्या इफेक्ट पड़ा है, पहले कितना था 100, अब कितनी हो गई 104, कितना हो गया, ये तो बढ़ गया 4%, 4% का इंक्रीमेंट हो गया। अब बहुत खुश हो गया, बोला बढ़ गए, घटा दिए थे, ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, आपको अगर इसका एक और वो करना है, मतलब अगर आप याद कर सकते हैं तो एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास इसकी, ठीक है। जो भी आपको फर्स्ट वैल्यू दी है उसको करना है माइनस। मैं इसको मान रहा हूं एक बार, फर्स्ट वैल्यू को x और सेकंड वैल्यू को y, ठीक है। इनको मान लिया आपने, x और y मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो अपनी पहली वैल्यू है x को लिखेंगे माइनस, प्लस करेंगे y, माइनस फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस सेकंड वाली वैल्यू, फिर आएगी माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, अपॉन में आएगा 100, ठीक है। अगर इस चीज को कर सकते हो तो ये कर दो, वरना ये तो सदाबहार तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें करके देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्या वैल्यू 20%, माइनस 20% नहीं आएगा इसमें कभी, ठीक है। परसेंट का हम 100 हटा चुके हैं पहले। इसका क्या है, y का 30 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, 20 और 30 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 डिवाइड बाय 100। अच्छा, 2 0 काट दूं मैं, ठीक है। कितना बच गया, सिर्फ 6 बच गया। क्या बच गया, माइनस के 20 और माइनस के 6। ध्यान दीजिएगा, माइनस और माइनस के जब भी दोनों साइन होंगे तो वो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। क्या होगा, प्लस 30 है तो आप प्लस वाले को आगे लिख देते हैं 30, ठीक है। माइनस माइनस 20 माइनस 6 कितना होगा, माइनस का 26। ऐड हो गए, साइन हमेशा माइनस का ही रहेगा, ठीक है। अब 30 में से 26 गए, कितना आ गया 4, 4 यहां आ रहा है, 4 ही तो यहां आ रहा था, बस यही परसेंट लगा देना इसके पीछे और ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तरीका आपको अपनाना है, दोनों ही सही है, जो आप जल्दी कर पाए
जिसमें आप सुटेबल हो वो अपने, ठीक है। आपने क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, समझा उसको? एग्जामिनर जो हमारा क्वेश्चनर है वो बोल रहा है, क्वेश्चनर बोल रहा है एक स्टूडेंट था, उसको 36% मार्क्स लेने थे तो वो पास हो जाता, लेकिन उस बच्चे के 24% मार्क्स आए हैं और वो 9 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। तो बताने हैं कि परीक्षा कितने मार्क्स की थी, मतलब टोटल मार्क्स का कितने का था, एग्जाम कितने टोटल मार्क्स का था, ठीक है। चलिए देखिए कितने हैं मार्क्स उसके, कितने आने चाहिए थे, 36%, ठीक है। आए कितने हैं, 24%, ठीक है। फेल कितने नंबर से हो रहा है, 9 मार्क्स से, 9 मार्क्स। अगर उसके 9 मार्क्स और आ जाते तो मतलब पास हो जाता, मतलब उसके 9 मार्क्स और जुड़ जाते ना तो उसके 36% मार्क्स बन जाते, समझ रहे हो बात को। अभी उसके 24% मार्क्स आए, ठीक है। फेल हो गया बेचारा, रो रहा है। अब एक बात देखिए, ये एक तरह से क्या है, ये एक तरह से वो डिफरेंस दिया गया है जितने नंबर से वो फेल हुआ है, समझ रहे हो बात। और अच्छा वो वैसे परसेंट के हिसाब से देखें हम तो कितने परसेंट से फेल हुआ है, 12% से। बस क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। यहां हमें परसेंट में इसका गैप पता लग गया, मार्क्स में इसका गैप दिया ही हुआ है, तो बस जो 12% है वो कितना हो गया, 9 मार्क्स। हमें निकालना कितना है, 100%, क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है वो 100% का ही तो होता है, ठीक है। समझ गए बात को। अब क्या करना है, जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आई कि 12% 9 के इक्वल है, 100% कितने के इक्वल होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसी कोई भी वो आपके पास आए सिचुएशन, हमेशा उनमें क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, समझ रहे हो। अगर यहीं पे काटना चाहो तो यहां पे भी काट सकते हो, ऊपर नीचे, वरना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया करो अगर समझ में ना आए तो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब है 100 × 9, ठीक है। अब कौन में डिवाइड किसको करेंगे, 12 को, समझ रहे हो बात को। 12 को क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, कुछ वैल्यू निकालनी है। ये 12 इज इक्वल टू से इधर आया है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा, वो इधर आया होगा, तो यहाँ पे x मान लेते हैं, x के साथ होगा 12, जब 12 इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए 12 नीचे गया है और 100 और 9 ऊपर आया है, बात समझ रहे हो। अब इसको काट दो, ठीक है। 3 × 9, 3 × 4 = 12, ठीक है। 25 × 4 = 100, 25 दिया 75, बस 75 मार्क्स का एग्जाम था, आंसर आ गया, दैट्स इट, सो सिंपल, ठीक है। कुछ नहीं किया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए, मतलब इतने मार्क्स उसको पास होने के लिए चाहिए थे, इतने उसके आए थे, इतने मार्क्स से वो फेल हो गया था। डिफरेंस दिया गया एक तरह से, डिफरेंस दिया गया तो हमने परसेंट का डिफरेंस निकाल लिया, परसेंट का डिफरेंस निकालने के बाद उसको कंपेयर कर दिया, परसेंट का डिफरेंस और मार्क्स का डिफरेंस हमने इक्वल रख दिए, और हमें निकालना क्या है, टोटल मार्क्स निकालने हैं, 100% को हम x के इक्वल रख देंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके खत्म, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। समझ रहे बात को। हाँ चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए किसी भी भिन्न में, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के नोमिनेटर मतलब ऊपर वाला जो होता है, अंश बोलते हैं शायद इसको, ठीक है, अंश ही बोलते होंगे, हाँ अंश बोलते हैं, एंड डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन के, किसी भी भिन्न के, जब उसके नोमिनेटर में 10%, इसमें भी 2 ही परसेंट दिए, 10% को बढ़ा दिया जाए, और क्या दिया है, 12% डिनोमिनेटर मतलब उसके हर को कम कर दिया जाए, तो हमें कितनी वैल्यू प्राप्त होती है, हमें प्राप्त होता है 15/64। ये गिवन है सब कुछ,
सब गिवन है ये, ठीक है। देखिए ये क्या दिया है, नॉमिनेटर जो हमारा ऊपर वाला होता है, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले में 10% की बढ़त कर दी, बढ़त कर दी तो ये क्या हो जाएगा, 100 मानते हैं हम, 100 मानते हैं तो प्लस कर दिए, तो 100 में 10 प्लस कर दिया 110 हो गया। सिर्फ क्या करना है, जितना भी कम या ज्यादा करना है 100 पे ही करना है, ठीक है। 10 का इंक्रीमेंट बोलना है तो 10 बढ़ा देंगे, 12 का डिक्रीमेंट उसके हर में बोलना है तो हर में ही उसका 100 में से 12 माइनस कर देंगे, 88 आ गया, ठीक है। किसके इक्वल हो जाएंगे, 15/64, ठीक है। तो वो फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन कुछ भी मान लेते हैं हम, x/y निकाल लेते हैं कि भी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वैसे ही मान लेते हैं, ठीक है। बस अब काट दो, 11 से काटेंगे 8 पे, 11 से काटेंगे 11 पे, ठीक है। तो 10 पे सॉरी, अच्छा 8 से इसको काट देंगे। जब भी इक्वल टू में हो तो नीचे वाले से नीचे वाला हमेशा कट सकता है, क्योंकि ये ऊपर जाके इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, वहां काटने से अच्छा है डायरेक्ट काट दिया करो, आदत हो जानी चाहिए, ठीक। 8 आ जाएगा, फिर काट दो, 5 दूनी 10, 5 दिए 15। अब क्या है, अब नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये 2 है नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 8 की मल्टीप्लाई में, और 3 एसटीज रह जाएगा। तो आंसर कितना आ गया, 3/16, ये आ गया आंसर कि उसकी वैल्यू इतनी थी। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।